अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 8। पहले शब्द पढ़ते हैं, कुछ नियम बाद में देखेंगे क्या है। श्रवणाय सुनने के लिए, दर्शनाय देखने के लिए, गमनाय जाने के लिए, शयनाय सोने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, पठति पढ़ता है। यहाँ वह पढ़ता है इसलिए लगा है क्योंकि जो पठति है, जो ती फॉर्म है, वह सह, सा, तत् और बाकी जितने भी एक वचन के जो संज्ञा है, सर्वनाम है, उनके साथ लगता है। तो इन्होंने दिखाने के लिए लगा दिया है, क्योंकि इन्होंने अभी तक सह शब्द का ही प्रयोग बताया है। तो सह माने वह होता है संस्कृत में पुल्लिंग का। पठसी तू पढ़ता है। अब इसके पहले तू इसलिए लगाया है कि जो पठसी जो शब्द है यानी क्रिया है, उससे पहले सिर्फ त्वम यानी तू ही आ सकता है, उसके लिए रिजर्व है, पहले भी बता चुके हैं। ऐसे पठामी किसके लिए आएगा? मैं के लिए। पठामी अर्थात पढ़ता हूँ। पठ पढ़, स्नानाय स्नान के लिए, पानाय पीने के लिए, भोजनाय भोजन के लिए, भक्षणाय खाने के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए, पठिष्यति वह पढ़ेगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना लीजिए आप, पढ़ेगा। अगर सह पठिष्यति तो वह पढ़ेगा। अगर होता कि रामः पठिष्यति तो राम पढ़ेगा। तो पठिष्यति का अर्थ आप सिर्फ पढ़ेगा लीजिए यहाँ, क्योंकि यहाँ सह है नहीं है। लिखिए इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आता तो वो सह के साथ आ जाता, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सह शब्द के ही साथ आएगा वो। तो पठिष्यति तो एक वचन शब्दों के साथ आता है, बस उसमें अहम अहम और त्वम ये नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए तो पहले से फिक्स्ड है। क्या? पठिष्यसि और पठिष्यामि। पठिष्यसि आता है त्वम के लिए, पठिष्यामि आएगा अहम के लिए। तो पठिष्यसि तू पढ़ेगा, पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा। फिर आता है लिख, यानी कि लिख ले या लिख। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब अकारांत क्या होता है? देखिए, जो शब्दों के लिंग हैं वह संस्कृत भाषा में पहले से निर्धारित हैं, हम उनमें घटावड़ी नहीं करते। ठीक है। जैसे शब्द है पाठः, जो पाठ शब्द है वह पुल्लिंग में है संस्कृत भाषा में। जैसे शब्द है नयनम यानी आँख, यह आपका नपुंसक लिंग में है। नेत्रम यानी आँख, यह आपका नपुंसक लिंग में है। ठीक है। और हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि हमारी आँख सूज गई, हमारी आँख सूज गई। तो जब गई प्रयोग किया तो हम हिंदी भाषा में कौन सा लिंग निकालते हैं? आँख का स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में शब्द का लिंग पहले से ही निश्चित है, हमें उसी को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रही लिंग की बात। अब आ जाते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से हैं। तो वो पुल्लिंग शब्द जिनका जो कि अ इस स्वर पर समाप्त होते हैं उन्हें अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। या ये कह लीजिए कि जिनके अंत में अ स्वर आता है वह अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द लिखा है देव। क्या? देव। देव शब्द जो है वह एक तो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसमें दिया है पुस्तक में पुल्लिंग शब्द है, इसी के रूप पहले दे चुके हैं। अब आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा, जब हिंदी ग्रामर पढ़ा होगा अपनी कक्षाओं में, तो वर्ण विच्छेद कराते थे। तो वर्ण विच्छेद कराते थे तो उस शब्द में कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है ये सब अलग करवा देते थे। तो देखिए, द में ए मिला तो हो गया दे, फिर आधा व में अ मिला तो हो गया व। तो द ए वो ओ ये मिलकर हो गया देव। क्या? देव। तो यहाँ पर अंत में देखिए आ रहा है जो कि इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पे लेखः पाठः दैत्यः पांथः,
इसका विसर्ग हटाओ, पहले से पाठ रखो। जैसे पाठ शब्द है तो इसमें भी अ जुड़ा हुआ है अंत में, तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अ स्वर हो वह जो शब्द है वह अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। आइए पढ़ते हैं इन शब्दों को। लेखः लेख, पाठः पाठ, दैत्यः राक्षस, पान्थः मुसाफिर, अर्थः पैसा या धन, करः हाथ, कर्णः कान, चंद्रः चांद, विप्रः ब्राह्मण, सूर्यः सूरज, दीपः दिया, जनः मनुष्य, समाजः समाज, मृगः हिरण, मृगः हिरण, वानरः बंदर, अस्ताचलः सूर्य जहाँ डूबता है वह पश्चिमी दिशा का पहाड़, स्वर्गः स्वर्ग, दिवसः दिन, कुमारः लड़का, यानी जो टीनेजर्स होते हैं उनको कुमार बोलते हैं, ऐसे लड़कों को। यत्नः प्रयत्न पुरुषार्थ, वेदः राजा विद्वान, और पादः पाँव। ये जो वेद शब्द है इसका अर्थ वह भी होता है, जो चारों वेद हैं वो भी वेद अर्थ में होता है। ऐसे ही जो अर्थ शब्द है इसका अर्थ धन तो है और इसका अर्थ मीनिंग ये भी होता है। अब इन्होंने कहा कि पाठकों को चाहिए कि वे इनके सातों विभक्तियों के रूप देव और राम शब्दों के समान बनाएं। तो ऐसा होता है कि जब हम तृतीय विभक्ति बनाते हैं तो देव शब्द में तो देवेन था और राम शब्द में रामेण ये था, तो ण क्यों हो गया ना का? तो यह हम एक दो वीडियो बाद आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताएंगे कि वो कैसे हुआ था, क्या नियम था। अभी आप इनके रूप ना भी बनाए तो अभी चलेगा, ठीक है। और वैसे तो इसके द्वितीय भाग में दे ही रखा है, फिर भी हम एक वीडियो इस चीज़ पर बना देंगे कि जब हम रूप बनाएंगे इनके तो देवेन में देवेन क्यों है और रामेण में रामेण क्यों है, यानी कि अंत का ण क्यों हुआ ना का, ठीक है। आइए पढ़ते हैं कुछ शब्दों को, सॉरी वाक्यों को। स्नानाय जलम देहि, स्नान के लिए जल दे। पठनाय पुस्तकम अस्ति, पढ़ने के लिए पुस्तक है। भोजनाय अन्नम भविष्यति किम, भोजन के लिए अन्न होगा क्या। भक्षणाय फलम देहि, खाने के लिए फल दे। तत्र सूर्यम पश्य, वहाँ सूर्य को देख। विष्णुमित्रः कुमारम अत्र किमर्थम आनयति, विष्णुमित्र लड़के को यहाँ किस लिए लाता है। देखो कुमारः शब्द था, यहाँ कुमारम हो गया। तो देखिए जब कोई व्यक्ति को कर्म मानकर कार्य किया जाता है तो वहाँ जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे कुमारः पहला शब्द है तो प्रथमा विभक्ति का और कुमारम द्वितीय विभक्ति का शब्द है। तो यहाँ पर जो विष्णुमित्र है वह लड़के को लेके आ रहा है, तो वहाँ जो लड़का है वह उसका विष्णुमित्र का कर्म हो गया, ठीक है। यह नियम है, नियम की बात है, कोई वो नहीं यहाँ दिया है, ऐसे ही समझिए। अभी आप नहीं समझ में आ रहा है नियम तो। हरिश्चंद्र अग्नि तत्र नेष्यति किम, हरिश्चंद्र अग्नि तत्र नेष्यति किम। अब यहाँ पर इनको यहाँ पर एक अनुस्वार लगाना चाहिए था, ठीक है। अग्निम शब्द होगा क्या, अग्निम। हरिश्चंद्र अग्निम तत्र नेष्यति किम, हरिश्चंद्र क्या वहाँ आग को ले जाएगा या आग को वहाँ ले जाएगा। पठनाय दीपम पुस्तकम च अत्र आनय, पढ़ने के लिए दीपक और पुस्तक यहाँ ले आ। प्रातः स्नानाय गच्छामि, सवेरे स्नान के लिए जाता हूँ। गच्छामि बोला तो इसके पीछे मैं छुपा हुआ है, अर्थात अहम छुपा हुआ है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि प्रातः स्नानाय गच्छामि तो उसका भी अर्थ वही होगा कि मैं स्नान के लिए सवेरे जाता हूँ, या मैंने कहा कि अहम प्रातः स्नानाय गच्छामि तो उसका भी अर्थ वही होगा। इन्होंने बस दिखाने के लिए कि अहम छुपा दिया, लेकिन छुपा हुआ है, अर्थ वही है। पानाय मधुरम दुग्धम देहि, पीने के लिए मीठा दूध दे।
अत्र स्वादु दुग्धम अस्ति, यहाँ स्वादिष्ट दूध है। किम स्वादु दुग्धम अत्र नास्ति, क्या स्वादिष्ट दूध यहाँ नहीं है। स्नानाय जलम नय, स्नान के लिए जल ले आ, सॉरी स्नान के लिए जल ले जा। नय का मतलब ले जा, आनय का मतलब ले आ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कुछ शब्दों को। किमर्थम किस लिए, किमर्थम को हम क्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे ना त्वम तत्र किमर्थम गच्छसि, कि वहाँ तू वहाँ क्यों जाता है, या यह भी कह सकते हैं कि तू वहाँ किस लिए जाता है। ठीक है, किमर्थम किस लिए, अधुना अब, पश्चात बाद में, पूर्वम पहले, शीघ्रम जल्दी, कृत्वा करके, गत्वा जा करके, दत्वा देकर, भक्षयित्वा खाकर, विचार्य सोचकर। फिर किमर्थम दे दिया यहाँ पे, उसका अर्थ तो वही रहेगा, किस लिए या क्यों। इदानीम अब, सत्वरम शीघ्र, एव ही परंतु लेकिन, स्नात्वा स्नान करके, पठित्वा पढ़कर, नीत्वा लेकर, दृष्ट्वा देखकर, विलोक्य देखकर। तो ये जो त्वा वाले जितने भी शब्द हैं ये धातुओं में कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं, त्वा प्रत्यय जुड़ता है तब ये शब्द बनते हैं, और इनका अर्थ ऐसे ही निकलता है। पठित्वा मतलब पढ़कर, नीत्वा का लेकर, कृत्वा कर कर, इस प्रकार इनके अर्थ बनते हैं। ठीक है, आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं अब हम। तत्र जलम पीत्वा शीघ्रम अत्र आगच्छ, वहाँ जल पीकर जल्दी यहाँ आ। स्नानाय जलम दत्वा सत्वरम उद्यानम गच्छ, स्नान के लिए पानी देकर शीघ्र बाग को जा। त्वम इदानीम पठसि परंतु अहम न पठामि, तू अब पढ़ता है परंतु मैं नहीं पढ़ता हूँ। विष्णुमित्रः कर्म कृत्वा स्नानम करिष्यति, विष्णुमित्र काम करके स्नान करेगा। त्वम पूर्वम गृहम गत्वा पश्चात स्नानम कुरु, तू पहले घर जाकर बाद में स्नान कर। तत्र स्नानाय जलम अस्ति किम, क्या वहाँ स्नान के लिए जल है, या वहाँ स्नान के लिए जल है क्या। तत्र स्नानाय जलम नास्ति परंतु अत्र अस्ति, वहाँ स्नान के लिए जल नहीं है परंतु यहाँ है। देवदत्तः भोजनम भक्षयित्वा पाठशालां गमिष्यति, देवदत्त खाना खाकर पाठशाला को जाएगा। त्वं पठित्वा शीघ्रम आगच्छ मसी पात्रम च देहि, तू पढ़कर जल्दी आ और दवात दे। मसी पात्रम अर्थात दवात, जिसमें स्याही रखी जाती है। मोदकम भक्षयित्वा त्वं कुत्र गमिष्यसि, लड्डू खाकर तू कहाँ जाएगा। मोदकम शीघ्रम भक्षय, लड्डू जल्दी खा। पश्चात जलम पिब, फिर पानी पी। प्रातः वनम गत्वा सायं आगमिष्यामि, सवेरे वन को जाकर शाम को आऊंगा। यहाँ भी क्या छुपा हुआ है, अहम यानी मैं। ठीक है, अब फिर कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द दे दिए गए हैं, पढ़ते हैं इन्हें। अपराधः कसूर यानी दोष, उपायः उपाय, पर्वतः पहाड़, ज्वरः बुखार, कामः इच्छा या काम वासना, विनयः नम्रता, भृत्यः नौकर, गुणः गुण, मोहः संशय या मोह, विहगः पक्षी, धूमः धुआं, समागमः सहवास भेंट, सम्मानः मान आदर, लोभः यानी लोभ लालच, बुधः ज्ञानी, कासारः तालाब, संगः मोहब्बत या साथ, योधः योद्धा या लड़ने वाला, मनोरथः मन की इच्छा, सैनिकः फौजी आदमी। सैनिकः मतलब रक्षा करने वाला जो होता है, लड़ने वाला सेना में सैनिक। अब इसके रूप, एक वचन के जो रूप हैं वो भी देव और राम शब्द इन्हीं की तरह बनेंगे। आगे पढ़ते हैं कुछ वाक्यों को। हाँ, अब ये जो वाक्य दिए हैं इनमें ज़्यादा हमें नियम का ज़्यादा ख्याल नहीं रखना। क्योंकि ये वाक्य सिर्फ भाषा का संस्कार कराने हेतु दिए गए हैं कि आपके मस्तिष्क में भाषा का संस्कार हो जाए, किस प्रकार भाषा चल रही है। तेन अपराधः कृतः, उसने अपराध किया। देखो
कृतः, लिखितः, गतः, पठितः। ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वह क्रियाओं से बनते हैं। तो क्रियाओं से बनते हैं तो उनका प्रयोग भी क्रियाओं की तरह होता है। तो जो कृतः, तेन अपराधः कृतः, उसने अपराध किया। और इसका एक और अर्थ बन सकता है कि तेन अपराधः कृतः, उसके द्वारा अपराध किया गया। और अर्थ बन सकता है कि तेन अपराधः कृतः, उसके द्वारा अपराध किया हुआ है। तीनों अर्थ बन सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सह पर्वतस्य उपरि गतः, वह पहाड़ के ऊपर गया। सह बुधः सायं अत्र आगमिष्यति, वह ज्ञानी शाम को यहाँ आएगा। एकः विहगः वृक्षे अस्ति तम पश्य, एक पक्षी दरख्त पर है यानी पेड़ पर है, उसको देख। भृत्यः तत्र गतः, नौकर वहाँ गया। मम पुत्रः अधुना पुस्तकं पठति, मेरा लड़का अब किताब पढ़ता है। योधः युद्धं करोति, योद्धा लड़ाई करता है। सैनिकः तत्र न अस्ति, फौजी वहाँ नहीं है। सः ज्वरेण पीडितः अस्ति, वह बुखार से पीड़ित है। गुणः सम्मानाय भवति, गुण आदर के लिए होता है। कुमारस्य पुस्तकं कुत्र अस्ति, लड़के की किताब कहाँ है। दर्शय, दिखा। बुधस्य समागमेन तेन ज्ञानम प्राप्तम, ज्ञानी के सहवास से उसने ज्ञान प्राप्त किया। अब नीचे इन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं और कहा है कि भाषांतर यानी हिंदी भाषा में दिए बिना सब लोग इसको समझ जाएंगे। तो पढ़ते हैं और हम इसकी साथ के साथ हिंदी करते चलते हैं। त्वम इदानीं किम तत्पुस्तकम पठसि, तू अब क्या उस पुस्तक को पढ़ता है। तत्र स्नानाय शुद्धम जलम अस्ति, वहाँ स्नान के लिए शुद्ध जल है। तव भृत्यः कुत्र गतः, तेरा नौकर कहाँ गया। जैसे मम माने मेरा मेरी मेरे, ऐसी तव माने तेरा तेरी तेरे। पुल्लिंग के लिए सिर्फ, स्त्रीलिंग के लिए नहीं। नहीं, जो सर्वनाम शब्द है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए। जो युष्मत शब्द है जैसे त्वम, युवाम, यूयम, और अस्मत् शब्द है अहम, आवाम, वयम, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का विचार नहीं करते। ठीक है, तो तव भृत्यः कुत्र गतः, तेरा नौकर कहाँ गया। मम भृत्यः आपणम गतः, मेरा नौकर बाजार को गया। तो जो त्व जैसे युष्मत शब्द यानी त्वम, युवाम, यूयम, और अस्मत् शब्द अहम, आवाम, वयम, इसमें क्या है कि इसमें लिंग का विचार नहीं करते। जैसे मैं कहूँ कि अहम अस्मि और लड़की कहे अहम अस्मि, तो दोनों का अर्थ वही है। उसमें जो अहम शब्द है वह परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है। किमर्थम स आपणम गतः, किस लिए वह बाजार को गया। सह फलम अन्नम च आनिष्यति, वह फल और अन्न लेके आएगा। अहम फलम अन्नम च भक्षयितुम इच्छामि, मैं फल और अन्न खाना चाहता हूँ। सह मोदकम भक्षयित्वा पाठशालां पठितुम गतः, वह लड्डू खाकर पाठशाला को पठितुम गतः, पढ़ने गया। ठीक है, तो जो पठना है का मतलब भी वही होगा, पढ़ने के लिए, और पठितुम इसका मतलब भी पढ़ने के लिए। ऐसे ही भक्षयितुम का अर्थ भी होगा खाने के लिए, और भक्षणाय इसका अर्थ भी होगा खाने के लिए। सह दिने दिने प्रातः स्नानं कृत्वा वनं गच्छति, वह रोज रोज सवेरे स्नान करके वन को जाता है। सह तत्र किम करोति, वह वहाँ क्या करता है। सह वनं गत्वा संध्यां करोति, वह वन को जाकर संध्या वंदना करता है। नृपः अत्र आगतः, राजा यहाँ आया। बुधः इदानीम एव तत्र गतः, जो बुद्धिमान है यानी विद्वान है वह अब, बुधः इदानीम एव तत्र गतः, विद्वान या बुद्धिमान अब ही वहाँ गया। ठीक है। तस्य मनोरथः उत्तमः अस्ति, उसका मनोरथ उत्तम है। सह स्नानाय कासारं गच्छति, वह स्नान के लिए कासार यानी तालाब जाता है। तत्र कासारस्य, वहाँ कासारस्य
तालाब का जलम स्वादु अस्ति, जल स्वादिष्ट है। तत्र कूपस्य जलम स्वादु नास्ति, वहाँ कुएं का जल स्वादु नहीं है, यानी कि जो निर्मल है, ऐसा जो मीठा लगता है ऐसा जल नहीं है। तत्र कूपस्य जलम स्वादु नास्ति, वहाँ कुएं का जल स्वादिष्ट नहीं है। अब इन वाक्यों का संस्कृत बनाते हैं। स्नान के लिए जल दे, स्नानाय जलम देहि, खाने के लिए अन्न दे। तो इसमें दो बना सकते हैं, भक्षणाय अन्नम देहि या भक्षयितुम अन्नम देहि। हरिश्चंद्र कहाँ जाता है, तो हरिश्चंद्र कुत्र गच्छति, हरिश्चंद्र गांव को जाता है तो हरिश्चंद्र ग्रामम गच्छति। पीने के लिए मीठा दूध दे, इसमें दो चीज़ बना सकते हैं हम पीने के लिए, एक तो पातुम और एक पानाय। तो पानाय मधुरम दुग्धम देहि या पातुम मधुरम दुग्धम देहि, एक ही बात है। तू अब पढ़ता है परंतु मैं नहीं पढ़ता, तो इसका बनेगा त्वम इदानीम पठसि परंतु अहम न पठामि। वहाँ स्नान के लिए जल है या नहीं। तत्र स्नानाय जलम अस्ति वा न वा, यह एक नया प्रयोग है यहाँ पर। वहाँ स्नान के लिए जल है या नहीं, तो तत्र स्नानाय जलम अस्ति वा न वा ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि तत्र स्नानाय जलम अस्ति वा नास्ति, ऐसे भी कह सकते हैं। उसका मनोरथ उत्तम है, उसका के लिए आएगा तस्य, तो तस्य मनोरथः उत्तमः अस्ति, वह तालाब के पास स्नान के लिए जाता है। सह कासारम, तालाब के पास का अर्थ क्या होगा कि तालाब तक ही तो जाएगा, तो सह कासारम यानी तालाब को स्नानाय स्नान के लिए गच्छति जाता है। तेरे कुएं का जल मीठा है, जैसे मम माने मेरा तो तब माने तेरा, तो तब कुएं का, तो कूप शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा कूपस्य, तो तब कूपस्य जलम मधुरम अस्ति। तो मित्रों, यह पाठ 8 यहीं समाप्त होता है। आपने संस्कृत सीखने के लिए समय निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।